आज के डेट में जो सबसे बड़ा टॉपिक है और जो सबसे ज़रूरी टॉपिक भी है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन सिस्टम, बेहतर एजुकेटेड लोग, बेहतर स्किल्ड लोग, बेहतर प्रोफेशनल, वही आपकी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री में टर्न करते हैं। क्योंकि ये जो मैन पावर है आपके पास, यही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और मैन पावर में भी जो स्टूडेंट है और जो प्रोफेशनल बनने जा रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, जो इंजीनियरिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेडिसिन में, यही आपकी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा एसेट है, अगर उनका सवाल है तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे यहाँ अभी एग्जामिनेशन को कंट्रोल करने का सिस्टम है, इसमें जो कमियां हैं और जो अच्छा सिस्टम भी है और जो खराब सिस्टम भी है, दोनों आपके सामने है। और अथॉरिटी को उसको समझना होगा कि जो अच्छा सिस्टम है उसकी अच्छाइयों को कॉपी किया जाए। 2024 में भी अब ये पेपर लीक हुआ था, तब भी कई न्यूज़ चैनल पे मैंने ये बात कही थी। और इस बार भी जब ये जो भी न्यूज़ चैनल मुझे बुला रहा है, कम से कम 4-5 न्यूज़ चैनल पे मैंने ये बात कही है। अगर डिटेल से उसके बारे में आप देखना चाहेंगे तो उसमें देख सकते हैं। लेकिन मैंने ये अपनी ज़िम्मेवारी समझी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी उस बात को रखूं जो मुझसे रिपोर्टर लोग पूछ रहे हैं और जिसका जवाब मैंने उनको दिया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के शॉर्ट लिस्टिंग का या स्क्रीनिंग का, उसके लिए एलिजिबिलिटी आप सोचते हैं तो आपको इसको 2 टियर सिस्टम में लाना पड़ेगा। ये जो आपने एकमात्र एग्जाम रखा है और वो भी ऑफलाइन, और एक दिन 3 घंटे पूरी कंट्री का आपने प्रेशर अपने ऊपर में ले लिया है। कौन कौन लोग दोषी हैं? सोसाइटी है, जहां पर भी उनको मौका मिलता है तो हमारी सोसाइटी में जो भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सिस्टम को जरूरत है कि वो आप इतना उसको स्ट्रांग रखें कि कोई आपको चाह के एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो सिस्टम भी अगर आप कमजोर रखेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी देते हैं हर तरह के लोग को। अभी देखिए न्यूज़ में टीचर्स भी आ रहे हैं, जो केमिस्ट्री के टीचर जिनको महाराष्ट्र में पकड़ा गया। तो अब टीचर को भी अगर आपने ऑप्शन दिया है तो वो भी आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहा है। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, इवन स्टूडेंट है, पेरेंट है, टीचर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या माफिया है। माफिया एक्चुअली बिना सिस्टम के माफिया भी कुछ कर नहीं सकता है। तो सिस्टम प्लस माफिया, ये दोनों ही चीजें जो है एक साथ इन्वॉल्व है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने का उपाय है एग्जामिनेशन को ऑनलाइन करें, जिसके बारे में इन्होंने अब अगले साल के लिए ऑनलाइन के लिए इन्होंने कहा है। तो पेपर को आपको ऑनलाइन सिस्टम में लाना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, आपको 2 टियर सिस्टम में, अगर ऑनलाइन में भी अगर आपने एक ही रखा जहां 25 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख जो भी स्टूडेंट हैं, उनको अगर आप टेस्ट कंडक्शन की जिम्मेवारी लेंगे तो भी मुश्किल करेगा। तो एक तो है कि 2 फेज में रखिए, जैसे कि, और 2 चांस दीजिए। जैसे JEE मेन का है कि आप जनवरी में भी कंडक्ट करते हैं, फिर अप्रैल में भी कंडक्ट करते हैं, फिर स्क्रीन कीजिए। और जो टॉप स्टूडेंट हैं, जो भी परसेंटाइल आप रखना चाहते हैं, अगर आप 20% स्टूडेंट को मेन एग्जाम में लेके जाना चाहते हैं, मतलब एडवांस एग्जाम में 20% को, 10% को, वट एवर गवर्नमेंट डिसाइड्स, 15% को, कि अगर टोटल 20 लाख बच्चा है, आप 2 लाख बच्चों को उस टॉप ब्रैकेट एग्जाम के लिए लाना चाहते हैं, या 4 लाख बच्चे को, वो आप डिसाइड कीजिए। और उसके हिसाब से वो परसेंटाइल को सेट कीजिए कि 80 परसेंटाइल एंड बिलो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ऑब्वियसली आपको अपने रिजर्वेशन सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए मान लीजिए वो 90 परसेंटाइल है, SC के लिए वो 80 परसेंटाइल है, ST के लिए 75 परसेंटाइल है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेग नंबर। और उसके हिसाब से आप जो है कंटेस्टेंट को शॉर्टलिस्ट कीजिए, जैसे कि JEE एडवांस में होता है, और फिर आप उनको एक और एग्जाम दीजिए। तो इस तरह से जब आप इसको स्प्रेड आउट कर देंगे तो रिस्क आपका काफ़ी कम हो जाएगा। और जो आपको एग्ज़ाम का भी जो वैल्यू है 2 टियर सिस्टम से निकल के आएगा। तो आपको अच्छे क्वालिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको मिलेंगे। क्योंकि ये जो सारा कुछ है, सारा करप्शन, सब कुछ किसके लिए हो रहा है? क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं जहाँ फीस कम है। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज के इनरोलमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि एक भी
गलत कैंडिडेट आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंटर ना कर सके। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए आपको ये सारे सिस्टम को, चेक्स को लगाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। गवर्नमेंट देखिए अगर इतना स्लो रिएक्शन टाइम रहेगा, आपको जो भी चीज़ें करनी है बड़ा फास्ट रिएक्शन टाइम रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप एक लैप्स करेंगे तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए तुरंत फास्ट सिस्टम जो है कहीं से कहीं आपकी चीज़ों को पहुंचा देता है। तो आपको जो है बहुत क्विक रिएक्शन टाइम रखना पड़ेगा। अब सीबीआई कितना लंबा जांच करती है, कितने दिनों में इसका रिजल्ट आता है। 2024 का भी जो भी आपका रिजल्ट था 2024 में भी, मैं उसको ट्रैक नहीं करता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ कितने लोगों को सजा हुई और क्या सजा हुई। लेकिन जो भी है, सजा जो होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप इसको जो जो लॉसेस है ये आपके लिए, ये आपके कंट्री के रेपुटेशन का लॉस है। ये आप समझिए कि आपके लिए ये छोटा मोटा लॉस नहीं है जो आप उसको सोच रहे हैं कि क्या हो गया, एग्जाम दोबारा हो गया या कुछ हो गया। आपने जो अपना रेपुटेशन लूज किया है ये तुरंत नहीं ठीक होगा। प्लस जो स्टूडेंट का ट्रस्ट अगर आप खो रहे हैं एग्जामिनेशन के ऊपर में, ये इतना बड़ा लॉस है कि इसको आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट को हमेशा ये सोच के एग्ज़ाम देना चाहिए कि उसका एग्ज़ाम जो है वो कम्प्लीटली सेफ है और उसका रियल असेसमेंट निकल के आएगा। ये कभी नहीं लगना चाहिए कि मैं जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्या मेरा रियल असेसमेंट होगा या नहीं। तो ये इंश्योर करना कंट्री के जो भी सिस्टम आपका है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री या एनटीए, जिनको भी आपने एग्ज़ाम कंडक्शन के लिए दिया है, और एनटीए को डेफिनेटली पेनलाइज करना चाहिए। ये सिर्फ कि हम रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ करेंगे ये नहीं होना चाहिए, आपको डेफिनेटली बड़ी पेनल्टी लगानी पड़ेगी। अपने भी अगर सिस्टम में अगर इतना बड़ा लूप होल है तो पेनलाइज जो है ना, स्ट्रॉन्ग पेनलाइजेशन होना चाहिए ताकि ये इस तरह के लैप्सेस दोबारा ना हो। तो जो भी है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे तो उसको आपको पकड़ना पड़ेगा पहली बात, और उसके बाद उनको कड़ी सजा देनी पड़ेगी। साथ ही एनटीए से भी अगर जहाँ जहाँ भूल हुई है, एनटीए को भी आपको पेनलाइज करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग पेनलाइज करना पड़ेगा। ये आपको इस चीज़ को इस तरह से लेना पड़ेगा कि कंट्री का रेपुटेशन और स्टूडेंट का ट्रस्ट, इसको आप मॉनेटरी टर्म में इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, और ये जितना बड़ा डैमेज आपको देता है इसको आपको रोकना होगा। तो ये मेरे व्यूज़ थे। अब एनटीए ने जो एफएक्यू लाया है, हम लोग एफएक्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि जो लोग भी जो स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट को अभी वापस से पूरी एनर्जी के साथ एग्ज़ाम के लिए फोकस करना पड़ेगा। तो मैं स्टूडेंट से अपील करता हूँ कि आप इसको पॉजिटिव वे में लें कि चलिए एक जो आपका टेस्ट था वो एक मॉक टेस्ट था जो, और अब आपको एक और मौका मिल रहा है, तो आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास करें। जो एफएक्यू इन्होंने लाया है, इस एफएक्यू की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जो पहला, इज द एग्जामिनेशन फीस गोइंग टू बी रिफंडेड? यस, ये रिफंड होगा। और इसके लिए जो है, द मॉड्यूल फॉर शेयरिंग बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स बाय 21 मई। तो आपको जो है 21 मई तक इसके बारे में भी मॉड्यूल बताया जाएगा, जिसमें आप अकाउंट डिटेल डालेंगे और आपको जो है फीस वापस मिलेगी। कैन आई चेंज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन? नो, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्टेड ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज। आप मीडियम अभी चेंज नहीं कर सकते। मीडियम मतलब इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो वैसे ही रहेगा। A message appears stating that the city selection is unavailable based on the updated address and application medium chosen during application form filling. What should I do? It is informed that the medium of examination selected by the candidate during submission of the application form earlier is fixed and cannot be changed at this stage. Candidates may refer to para 6 of Chapter 4 of Information Bulletin of NEET UG 2026 regarding the available medium option and corresponding state location. तो देखिए, जो आपको चेंज करने का मिल रहा है वो सेंटर चेंज करने का मौका मिल रहा है, तो सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। सिटी सिलेक्शन में जो 2 चॉइसेस थे ना, ये आपको दिया गया है, ये आप चेंज कर सकते हैं। विद द सेम एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड, बिल द सेम एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड अर्लियर टू अलॉटेड अगेन। इसमें इन्होंने दिया है मौका आपको
Examination centers are allotted on the basis of the city selected by the candidate. Therefore, the examination center allotted for the re-examination may not necessarily be the same as the earlier center. अभी आप चुन सकते हैं और आपको दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है. What is the date and timing? वो आप सब जानते हैं. 21 जून 2 बजे से लेके शाम 5:15. What are the candidates given? Why are candidates given 15 minute extra time? Yes, ये एक बड़ा सवाल है. Additional 15 minutes are being provided for completion of documentation, verification and other एग्जामिनेशन रिलेटेड फॉर्मेलिटीज. देखिए, इस बार हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन रिलेटेड फॉर्मेलिटी करनी पड़े. अगर ऐसा कुछ है तो 15 मिनट दिया गया. अदरवाइज आप ये 15 मिनट को आप समझिए वो उन्होंने आपको एक कॉम्पेंसेशन के रूप में दिया है जो इन्होंने गलती की है. तो कहना यही है कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिला है, वो इन सब चीजों के लिए मिला है. बट आई डोंट थिंक सो. ये काम तो आप पहले भी कर रहे थे. अगर कुछ हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी आपको सिक्योरिटी मेजर्स के लिए करना पड़े. आई फेस्ड discomfort issues during the examination held on 3rd May 2026 due to center related problems. What should I do? Candidates are advised to forward their complaint grievances along with supporting detailed documents to the NTA help desk. इसका यही आंसर उन्होंने दिया है. तो अगर आपको कोई भी कंप्लेन या कोई डिस्कम्फर्ट हुआ था तो उसके लिए आपको हेल्प डेस्क को मेल करना है. द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू मी अर्लियर वाज far from my residence. What can be done? It is informed that the centers are allotted randomly to the candidate based on choices of selected cities by them. तो जो cities आपने select किया है उसके हिसाब से आपको सेंटर मिलेगा. सेंटर उस शहर के अंदर आपके घर से कितनी दूर है इसके बारे में आप कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते हैं. कई सिटीज, बड़ी सिटीज हैं तो वहाँ सेंटर हो सकता है कि अगर 2 ही सेंटर है तो वो आपके घर से दूर भी हो सकता है. The date of NEET UG 2026 examination is clashing with other examination. Can that date be changed? No. The date of examination has already been finalized and cannot be changed. अब अगर किसी और एग्जाम से क्लास हो रहा है तो आपको दोनों में से एक ही एग्जाम को चुनना पड़ेगा. No, I need to pay. Do I need to pay any additional fees for the re-examination? No. Additional payment is required for the candidate for appearing for no additional payment is required for the from the candidates for appearing for the re-examination of NEET UG 2026. तो कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ फीस नहीं देनी है. तो ये इन्होंने कुछ बेसिक से FAQ रिलीज किए हैं. ये FAQ जो है आप देख सकते हैं. अब एक ने बार बार सवाल पूछा है कि सर लेवल ऑफ बायो पेपर इन री-नीट. अब री-नीट का बायो पेपर कैसा होगा इसके बारे में अभी मैं कुछ कमेंट कैसे कर सकता हूँ. तो आप समझिए ये कि जो ट्रेंड रहा है पास्ट का, तो जब भी कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके बाद जो पेपर होता है वो जनरली टफ होता है. तो यू प्रिपेयर फॉर द टफ. अगर आसान आ गया तो इट्स वेरी गुड. तो लेकिन यू प्रिपेयर फॉर द टफ कि अगर पेपर टफ आता है तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन रहना चाहिए. तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी. मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं एग्जामिनेशन को लेके. और मैं वापस से आपसे यही अपील करूंगा कि आप जो है मेहनत के साथ अपनी तैयारी करें और जितना आप अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में वो करने का प्रयास करें. यही आपके लिए अभी उचित है और यही करने पे आप ध्यान दें. बाकी चीज़ों से थोड़ा अभी ध्यान को हटा के अपनी पढ़ाई पे लगाएं और पेरेंट्स को इन सब चीज़ों का अपडेट लेने के लिए रखें कि वो अपडेट लेते रहें. और ज़रूर आप अपना कंट्रीब्यूशन दें. एक बार नीट का एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद जो आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह का दोबारा काम ना हो, इसके लिए जिस तरह से भी आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए. लेकिन अभी तत्काल आप अपनी एनर्जी एग्ज़ाम्स, ये स्टूडेंट से मेरी अपील है. आप लोग इस सेशन में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.